हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बेहतर हूँ और अब तो वॉक भी करने लगी हूँ माशाल्लाह। तो बस ये मैं सुबह वॉक कर रही थी और कैमरे में पता नहीं क्यों फोग नहीं इतना नज़र आता है, लेकिन जहाँ मैं चल रही थी वहाँ तो नहीं, लेकिन पार्क के उस साइड फोग था। और अगर मैं आज की बात बता दूँ तो ओह माय गॉड, आज तो बहुत ज़्यादा ही फोग था। वो मैं आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो मैं अभी भी लेकिन उसको बताऊंगी ज़रूर। मैं वॉक कर रही थी एकदम से और सब कुछ क्लियर था, क्लीन था बिल्कुल। मैं अच्छे से वॉक कर रही थी। फिर एकदम से मुझे याद आया कि रात में मेरे हस्बैंड का कुछ मैसेज आया था। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटो सेंड की थी, तो बस मैं वही देख रही थी। और जब मैंने 1 सेकंड के बाद मैंने नज़र उठाई तो इतना फोग, मुझे पहले तो लगा कहीं आग लग गई, चारों तरफ धुआं क्यों। मैं बिल्कुल अकेले, ऐसा लग रहा था खड़ी, चारों तरफ से धुआं धुआं, लेकिन वो फोग था। सो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ से अपने घर से वहाँ तक मैं वॉक करती हूँ। इतना डिस्टेंस लेती हूँ, आधा घंटा चलती हूँ, नॉर्मल तरीके से चलती हूँ। कभी कभी स्पीड बढ़ा लेती हूँ अपने हेल्थ के हिसाब से। और यहाँ देखें, ये बर्ड्स थी, तो इसे तो शायद हम बचपन में गौरैया कहते थे, बड़ी वाली, मतलब मेल स्पैरो। तो मुझे दिखी और ये इसकी आवाज़ बड़ी टाइप होती है, तो मुझे दिखी, तो बस मैंने ये कैप्चर कर लिया। ये मैं यहाँ से वहाँ तक मैं वॉक करती हूँ सीधा सीधा। और किसी टाइम इधर ये जो ये 4 रास्ते बने हुए हैं, मैं इधर भी टर्न हो जाती हूँ। तो बस मैं आधे घंटे की वॉक करती हूँ, उसके बाद बच्चों को रेडी करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। वैसे तो मैं ब्रेड वगैरह अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज बस मन कर रहा था तो मैंने खा लिया। तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही चाय पीती हूँ। और आज मेरा दिल कर रहा था मुरब्बा बनाने का। जैसे कि पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी, जब से तबीयत ख़राब हुई तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें स्टीम किया था, मैं बता रही हूँ। अभी तो मैंने इसमें सोया धुल लिया है, तो वो लगा हुआ है। तो बस मैंने इसमें आंवले रख के और इससे ढक दिया था, इस ढक्कन से, और नीचे इसी पतीली में पानी रख के और मतलब स्टीम कर लिया था आंवले को। और उसके बाद ये ख़ुद से ही इसमें इतने से क्रैक्स आए हुए हैं। और मैं गुड़ में बना रही थी। एक्चुअली मैं शक्कर वक्कर थोड़ा कम खा रही हूँ, थोड़ा क्या, मैं बिल्कुल ही नहीं खा रही हूँ। मीठा भी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि वेट गेन हो रहा है। और क्योंकि इस बीच मैंने 2 ढाई महीने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया है। तो यहाँ देखें, बिल्कुल मेरा मुरब्बा बन चुका था, लेकिन मैं ना कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बनाने के चक्कर में रह गई। और फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। मैंने कहा नमाज़ पढ़ूँगी, और जब तक तो फिर मैं एक बार शाद था घर पे, मैंने कहा शाद से बोल दूँगी, शाद बंद कर देगा। और मैं नमाज़ पढ़ रही थी, फिर मैं भूल गई थी। और यहाँ मैंने बनाई थी काली दाल, यानी मसूर की दाल, साथ की रिक्वायरमेंट पे चावल। मैं व्लॉग एडिट करूँ और कॉल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आशु आज बहुत खुश है माशाल्लाह, क्योंकि इसे मॉनिटर बना दिया गया क्लास का, तो इसीलिए वो बहुत खुश है। और मैंने उसे जो लंच में सैंडविच दी थी, तो वो लेकर बचा लाया था, तो खा रहा है अभी भी बैठ के। और मुरब्बे के बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने उसके साथ फिर क्या किया, वो बिल्कुल काला हो गया था। हाँ, तो मैंने लंच में बनाया था मेथी चिकन एंड पुलाव, और रोटी मैंने बाहर से मंगाई थी, क्योंकि रोटी या मैं ज़्यादा अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ मैं खाना बनाने का ही काम करती हूँ और ज़्यादा नहीं करती हूँ। मेथी चिकन बहुत यम बना था, बेइंतहा अच्छा बना था। इसकी रेसिपी शायद मैंने आप लोगों को दी है, अगर नहीं दी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी। और आज मैंने ये बेड भी खुद से सेट किया है। और मैं आपको ये दिखा रही थी, सूट मैंने पहना हुआ, शॉल मेरी उसकी रखी हुई है अलग, और मैंने दूसरा स्टॉल लेके मैं अपना पूरे घर में घूम रही हूँ। तो डोरबेल बज चुकी है एज़ यूजुअल, आती हूँ मैं अभी। तो दूध वाले भैया थे, खैर दूध शाद ने ले लिया है। आज वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि चलो खैर
कोई नहीं, रुक जाओ। और मैंने ये मंगाया था अजियो से आहिल के लिए शूज़। एक्चुअली आहिल का शूज़ फट गया था तो मैंने मंगा लिया था, लेकिन ये आया है सैटरडे को, जबकि छुट्टी थी आहिल की, और संडे पड़ गया था फिर बीच में। देन 25 की क्रिसमस की थी, तो फिर 3 दिन शूज़ यूं ही रखा रहा। पर शूज़ अच्छा था, मतलब साइज़ इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। इससे पहले मैंने मिंत्रा से एक जैकेट मंगाया था, उसमें थोड़ा सा साइज़ इशू हो गया था, तो मैंने सोचा इसे रिप्लेस कर दूं, बट हुआ नहीं क्योंकि था ही नहीं उस पर कोई और साइज़ अवेलेबल। ये देखें, ये आशु सांप बना रहा है। मुझे तो पहले समझ में नहीं, मुझे फ्रॉग लग रहा था, लेकिन बोल रहा है मम्मा ये देखो ये स्नेक है, हाँ करके मुझे डरा रहा था। और ये देखें पीनट लवर आहिल पीनट खा रहे हैं, तो पूरे बेड पे इसने, जो कि मैंने ये एक पॉलीथीन दूसरी रखी हुई थी कि उसमें सारा वेस्ट रखे, लेकिन ये मानने से रहा। खैर शाम का टाइम हो गया था, तो उस दिन मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गई थी। तो एक साइड तो मैं बना रही थी आलू पापड़। आलू पापड़ बस गुजराती, एक आलू होता है उसको फ्राई करना होता है, उसके साथ पापड़, तो उसे आलू पापड़ बोलते हैं, गुजराती लोग जानते होंगे। और इधर मैं बना रही थी सूजी का लो। मैंने कहा आलू पापड़ थोड़ा चटपटा चटकीला सा होता है, देख के मुंह में पानी आ गया। वाकई में बहुत यम होता है ये। तो मैंने सोचा कि बच्चे अगर कुछ मीठा खाना चाहेंगे तो मैं फिर उसमें सूजी का हलवा बना देती हूँ उन लोगों के लिए। और शायद ये एक इतना आधा पोर्शन निकाल के लेकर आ गया था मेरे लिए और अपने लिए। तो इसके साथ तो खैर वहाँ गुजरात में मिलता है बहुत बड़ा सा पापड़, बहुत अच्छा सा होता है, छोटा सा होता है एक, और उसको जब आप फ्राई करते हैं तो बहुत बड़ा सा बन जाता है, और बहुत ही मतलब खस्ता कुरकुरा टाइप होता है, बहुत अच्छा होता है। कभी मैं बोलूँगी भाई से या किसी से कि मुझे वो वाला पापड़ ला के दें, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने और शाद ने एंजॉय किया आलू पापड़। आशु आहिल बाहर थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं शाद के साथ एंजॉय कर लेती। उसके बाद आलू पापड़ ऐसी चीज़ है ना कि आप खाते जाएंगे, आपका पेट भी नहीं भरेगा, नीयत भी नहीं भरेगी, और बस और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। और ये था नेक्स्ट डे। और मेरे बच्चे कितने हेल्पफुल हैं, मतलब आप यकीन जाने, पंप मेरे घर का है, आहिल निकाल के लेकर आया क्योंकि उसके दोस्त की साइकिल में हवा नहीं थी। एक भाई देखें एयर पंप कर रहा है, और एक भाई उसको पाइप को लेकर लगा के बैठा हुआ है। तो मतलब मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, देख के अच्छा लगता है। और मैं यहाँ धूप ले रही थी क्योंकि कभी कभी मैं लेती हूँ, मैं डेली तो नहीं बैठती बाहर, क्योंकि बस जिस दिन मैं सर धोती हूँ ना, मैं उस दिन ही बैठती हूँ बाहर, इसलिए क्योंकि सामने मस्जिद है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। वैसे तो इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। और मेरे जो गेट के सामने 12 बजे धूप आती, 12:30 पे यहाँ अजान हो जाती है, तो लोगों का खैर आना जाना हो जाता है। और यहाँ देखें ये फ्रंट व्हील में हो गया है, जो भी पता नहीं फील हुई है या नहीं हुई, ये लोग बैक वाली व्हील में आ गए हैं, और उनका फ्रेंड खड़ा हुआ है, और मेरे दोनों बच्चे जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। तो ऐसे हैं मेरे बच्चे माशाल्लाह। और मैं यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ के वही उठी थी, तो मैंने वज़ू के लिए स्वेटर निकाल दी थी अपनी, तो आशु ने मेरी स्वेटर पहन ली है, मस्ती करता रहता है वो। तो बस यूँ ही मस्ती का टाइम चल रहा था। और आजकल तो भैया पता नहीं होता कि कब शाम होती कब रात होती, 6 बजे तो इतना अंधेरा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि रात हो गई है। तो सुबह मैंने बनाया था आलू पापड़, और इस टाइम मैंने बनाया आलू कचालू। तो बस आज मतलब दिन भर आलू ही आलू था, आलू डेज नाम रख सकते हैं आप। तो बस जिसको पता होगा, तो हमारे तो भाई लैंग्वेज में से कचालू ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। बस आलू को बॉयल करना होता है, कुछ बेसिक से मसाले डालने होते हैं, कोरिएंडर लीफ, देन आफ्टर लेमन जूस एंड रेडी टू ईट। तो बस फिर सबने खैर ये एंजॉय किया। इसके बाद
मैंने तो डिनर नहीं किया था और ना ही मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन था। तो आशु की रिक्वायरमेंट पे मैंने मंगाया था आलू अरे सॉरी, अरे यार, ये आलू कचालू आज मेरे मुंह में आलू ही कचालू आ रहा है। टुंडे कबाब से मैंने मंगाया था कबाब पराठा, क्योंकि आशु का मन था कबाब पराठा खाने का। तो मैंने कहा चलो मेरा भी मन नहीं है कुछ भी बनाने का, और आशु का मन है कबाब पराठा खाने का, तो फिर दोनों ही मज़े ले लेते हैं। आशु अपने खाने के मज़े ले लेता है और मैं अपने ना बनाने के मज़े ले लेती हूँ। तो बस फिर मैंने तीनों बच्चों के लिए ही मंगाया था, अपने लिए नहीं मंगाया था। क्योंकि वैसे भी मटर पुलाव रखी हुई थी, अगर मुझे खाना होता तो मैं वो खा लेती। और मैं यहाँ अपनी कुच्ची पुच्ची चुच्ची को बहुत सारा प्यार कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इस पर बहुत प्यार आता है, मुझे बहुत क्यूट लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर मेरा आशु भी बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट है। तो फिर नेक्स्ट डे हो गया था, संडे का दिन था, और आयल ने मैं किचन में खाना बना रही थी, आयल ने आ गया, मम्मा मुझे ऑरेंज जूस पीना है। मैंने कहा, क्योंकि 2 दिन से ऑरेंज ऐसे भी खैर रखा ही हुआ था, मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि मुझे झाम करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल लगता है। मशीन ऊपर किचन में रखी हुई थी, वहाँ से उठवाओ, फिर उसको एक एक पार्ट उसके अलग करो, साफ़ करो, देन जूस बनाओ, फिर अलग अलग सारे पार्ट्स उसको साफ़ करो, रखो, सुखाओ। मैंने सोचा नहीं, लेकिन आयल नहीं, अम्मा प्लीज़ वो उसको जब मुझसे रिक्वेस्ट करनी होती है ना, तो मुझे अम्मा बोले, अम्मा प्लीज़। तो बस मैं उसके इस अम्मा वर्ड में फंस गई, और मैंने कहा शाद से कि वो बना दे। मैंने खैर ऑरेंज कट करके शाद को प्लेट में रख के दे दिए थे, और इधर मैंने बनाया है गोश्त, और दूध गर्म हो गया। ये यार एक दिन हो गया था ना कि मैंने प्लेट गैस पे रख के फ्लेम ऑन कर दिया था, ऐसा बुआ ने कहा था, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद कि मैंने ऐसा किया था। अभी हमारी बर्तन धुलने वाली बुआ नहीं आई हैं, बर्तन वैसे ही पड़े हैं, और दोनों बंदर मेरे खड़े हुए हैं, नियत लगाए हुए कि कब जूस तैयार हो और कब मिले। थोड़ा सा जूस जैसे निकला, बोला मम्मा टेस्ट करने के लिए शाद भाई से बोलो कि हमें दे दें। तो खैर शाद ने थोड़ा थोड़ा सबको टेस्ट कराया। खैर रियल जूस की तो बात ही अलग होती है, वो टेस्ट तो मिल ही नहीं सकता, इतना थिक था, और विद पल्प, बहुत ही यम। उसमें फिर मैंने थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया, तो बहुत अच्छा जूस तैयार हुआ था। और ये रहा वो जो मैंने कहा था कि मैं एक दिन ऊपर चढ़ गई थी, तो ये वही था हमारे टैप से, ये देखें जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ से लीकेज था। अभी मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखें यहाँ से बिल्कुल, और ये देखें पूरे वॉल पे ही पानी का निशान बना हुआ है, तो बिल्कुल काई काई हो गई थी। तो उस दिन तो मैंने काई वाई हटा दी थी, पर शायद आज चढ़ के सफाई कर रहे हैं, मेरे सारे प्लांट्स की हालत मुझे याद कर रहे हैं। खैर मैंने उस दिन जब मैं आई थी तो फिर मैंने कटिंग वगैरह भी कर दी थी, और शायद यहाँ पे वाइपरिंग कर रहा है, और आशु नहीं आहिल उधर नेट में फिक्स कर रहा है वायर, जो कि हट गई है नेट, और आशु एज यूजुअल मेरे साथ आराम कर रहा है। तो ये देखें मेरे प्लांट्स में इंशाल्लाह जल्दी ही इनके सारे दिखाऊंगी। ये देखें ये येलो है, और उधर जो प्याजी कलर का ये गुलदाउदी है, ये मेरे 3 साल के पुराने प्लांट हैं, माशाल्लाह से अभी तक ज़िंदा हैं। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये देखिए धूप में बैठने से मुझे एलर्जी है, तो ये हो गया है। और प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।